गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन होगा हम लोग का मैथ सेट 100 जो कि टेस्ट के रूप में चल रहा है, और 10 में से 10 आपको प्रश्न ये टेस्ट के रूप में चलता है ऑनलाइन, ठीक है। और यहीं पर ये 100 सेट हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद रीजनिंग का सेट चलेगा, फिर से उसके बाद मैथ का आपको सेट चलेगा, और ऑनलाइन में हर तरह का आपको सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये डेली टेस्ट रहता है। कभी भी साइट खोलिए, आपको टेस्ट एनी टाइम मिलेगा। 24 घंटा में आपको टेस्ट देना है। मात्र 15 से 20 मिनट का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। हर दिन ये टेस्ट रहता है, ठीक है। जो नए यूजर है उनको करना क्या है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, सिंपल लिखिएगा कि उसमें मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है आज का बढ़ते हैं। क्या है, 1290 रुपया को ए, बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी के भाग का 1.5 गुना, 1/1/2 मतलब 1.5 गुना। ए का जो भाग होगा बी के भाग का 1.5 गुना 3/2, ये चीज़ दिया हुआ। फिर अगेन क्या बोल रहा है कि बी का जो भाग होगा सी के भाग का कितना, 4 के 4 और 3 7, 7/4 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए, बी बाई सी इक्वल टू हो जाएगा 7/4, ए बट्टा बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3/2। तो यहाँ से क्या करेंगे, तीनों का अनुपात निकाल लेंगे और उसके बराबर करेंगे 1290, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ले लेते हैं ए बी सी। ए का मान कितना है देख लीजिए, तो ए का मान कितना है 3, बी का मान 2, तो यहाँ पर बैठा देंगे ये 3 ये 2, फिर बी का मान कितना है 7, फिर ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, 2 का बगल में ये 2 और 7 का बगल में यहाँ 7, और इसके बाद सीधा सीधी आपको गुना कर देना है। 7 या 21, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 होगा ना ये। चलो ठीक है, अब यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए कितना आता है। चलिए, 8 4 12 और 1 ये हो जाएगा 13, इधर 3 1 4 43, 43 के बराबर 1290। तो आपको निकालना क्या है उसको देखिए। तो सी का भाग बताएं, सी का भाग कितना है 8 है, तो 8 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ये क्रॉस गुना होगा, इसको काटिएगा, ये देखिए 3 से कट जा रहा है यानी कि 30, और 8 तिया 24, 240 ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे पहला क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। 15 आदमी 8 घंटे काम करके, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है। 15 आदमी जो है 8 घंटे काम करके, है ना, वह एक काम को करने में 21 दिन लेते हैं। 21 दिन में काम करेगा कितना आदमी, ये 15 आदमी 8 घंटा करके 21 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। फिर बोल रहा है तो 21 महिलाएं, ठीक है, 21 महिलाएं, ये जो 21 औरत जो है 21 महिलाएं 6 घंटा करके काम करेगा, तो उसी काम को कितना समय लगाएगा, कितना दिन लगाएगा, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। दोनों ये हम लोग बराबर करेंगे। फिर बोल रहा है यदि 3 महिलाएं जितनी काम करती है उतना 2 आदमी करता है, मतलब 3W इक्वल टू दिया हुआ 2M, ये चीज़ दिया हुआ है। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ दिया हुआ, तो अब देखिए, तो यहाँ पर आप काट नहीं सकते हैं। यहाँ इधर औरत है इधर मैन है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैन में कन्वर्ट कर दीजिए। 21 औरत है तो 21 बनाइए, इसको 3 है ना, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 को 21 बनाइएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 7 से गुना करेंगे, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 औरत हो गया। तो इधर जब 7 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 7 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 मेन। जहाँ 21 औरत है वहाँ 14 मेन बैठा दीजिए, 21 औरत के जगह में 14 मेन। ये कन्वर्ट करना था आपको, केवल यही चेंज करना था, है ना। चलिए, उसके बाद तो था ये 15M सेम टू सेम ये उतार दीजिए, ये बराबर x का मान केवल आपको निकालना है, ठीक है। mm तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये गुना हो रहा है, 2 दूना 4, इसके बदले कटेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 4 दूना 8, ठीक है। तो x बराबर जो हो जाएगा 15 दूना 30, 30 डेज,
है ना, 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चीनी में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक क्रेता 16 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो चीनी का मूल दर क्या था? तो चीनी का पहले रेट मान लीजिएगा एक्स था। कितना था? एक्स। अभी जो है 2 रुपया कम हो जाएगा तो एक्स माइनस 2। तो पहले 16 रुपया में कितना खरीदता था? देखिए हमेशा रुपया को ऊपर लिखा जाता था, तो 16 बट्टा हो जाएगा एक्स। पहले इतना खरीदता था, अब जो है कितना खरीदेगा? इतना खरीदेगा। ये जो है इसमें 4 किलो अधिक मिलता है, ये जो है 4 किलो अधिक है, तो 4 इधर माइनस कर देंगे तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। इसको लेके आ जाते हैं इधर। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये 16x माइनस 16 दूना 32 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, फिर सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है ना, इसको लेके आके माइनस करते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट कर दे रहा है। देखो इसको इधर लाएं तो माइनस किए, हाँ इधर से -4 रहेगा ही, ये जो है इधर -4 ये रहेगा ही। हाँ, ये 16x कटेगा। ठीक है, इसको 4 से काट दीजिएगा, 4 8 32 होगा, यानी कि x माइनस ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 होगा। 8 को ऐसे तोड़ेंगे, ये 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको कटेगा। हाँ, 4 8 32, तो 8 को ऐसे तोड़िएगा कि इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 गुना 2 8 को, और x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, एक्स के जगह में 4 लिखिएगा, फिर गुना, फिर x माइनस 2 है तो x के जगह में फिर से हम लोग कितना बैठाएंगे? 4 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 2, देखो ये जो 2 है ना, 2 को लिख दिए 4 माइनस 2, यानी कि 2 ही होगा, और ये 4। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या है? 4 है, तो x बराबर 4, तो इसका जो आंसर होगा 4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है? किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किया गया, परसेंटेज में 33% है, तो आपको पूछ रहा है एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब फेल होता है, लाता है वो 210 नंबर लेकिन 21 नंबर से फेल हो रहा है, तो 21 नंबर दे दीजिए, उसको पास करा दीजिए। परसेंटेज में पास बोल रहा है कि 33% लाएगा तो पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 210 नंबर ला रहा है और 21 से फेल हो रहा है, तो 21 नंबर देके पास करा देंगे। 210 प्लस 21 कीजिएगा, 231 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क आपको पूछता है कुल अंकों का पूर्णांक क्या है, तो 100 होता है हमेशा परसेंटेज में, इसको गुना कीजिएगा, 3 का पहाड़ा में 1 कब आता है? 3 सते 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 700, ये आंसर। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? देखो, किसी प्रदर्शनी में दाखिल होने के लिए शुल्क 5 रुपया प्रति टिकट था, है ना, 5 रुपया प्रति टिकट है, 5 रुपया टिकट है। चलिए दाखिल होने के लिए 5 रुपया बोल रहा है, बाद में मूल्य 20% कमी होने से मूल्य जो है 20% कम होगा, 5 का 20% निकाल लीजिएगा। ये पहले का कहानी है। अब जो होगा यहाँ पर, अब जो होगा क्या होगा? 20% कमी होगा। 5 का 20% अगर करते हैं तो 1 होगा, है ना, देख लो, 5 का 20% करेंगे तो क्या होगा? यहाँ ये कटेगा तो 1 कम होगा, तो 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? अब जो होगा ये 4 रुपया करके होगा, 4 रुपया करके। तो बोल रहा है टिकटों की बिक्री में जो बढ़ी, जिससे 44% अधिक आय होने लगी, तो अंतुक की संख्या क्या है? मतलब जो है वहाँ जो जा रहा है, टिकट कटा के जो जा रहा है ना, ये विजिटर्स जो है वो जो जा रहा है, तो वहाँ पर उसका संख्या क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले संख्या क्या था नहीं मालूम। ठीक है, तो अब देखिए ये तो रुपया है आपका, इतना रुपया करके ये टिकट है, तो कितना जन जाता है संख्या नहीं मालूम, दोनों को गुना कीजिएगा तो ये मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मूल्य हो जाएगा, है ना, टोटल रकम हो जाएगा। तो पहले मान लीजिए कि x था, कितना था पहले? x था, ये x ले लो। अब जो है ये कितना होगा नहीं मालूम, तो पहले जो है मूल्य कितना होता? 5x होता,
तो ये चीज़ बोला है आपको कि 44% बढ़ जाता है, 44% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 5x का 44% आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर देते हैं, देखो 5x का 44%, यानी कि डायरेक्ट 144% कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये 20 होगा, इसको 10 बना लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, यानी कि पॉइंट लग जाएगा तो 7.2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7.2x होगा। तो जैसे ही ये 7.2x हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा कि दोनों को गुना करने से इतना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तब 7.2x/4, तब ना ये 4 कटेगा तो 7.2 होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4 का पहाड़ा से कीजिए, 4 के 4 हो जाएगा और 4 8 32, 1.8x, पहले x था अब 1.8x हुआ संख्या में। तो संख्या कितना बढ़ा, देखिए 0.8x बढ़ा, कितना में, x में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, इसको हटाइएगा नीचे हो जाएगा ये 10, x कटा, 0 0 कटा, 10 से 8 गुना होगा, ये 80% संख्या बढ़ेगा। अगर रेट घटा देगा, पहले रेट 5 था, 20% घटाया 4 हुआ तो पहला संख्या x था, तो अब संख्या जो होता है कितना होता है, बढ़ता है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है कितना वृद्धि होगी, तो वृद्धि जो होगी कितना होगा, 80% का वृद्धि होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका आय भी बढ़ रहा है, आय जो हो रहा है 44% बढ़ गया उसका आय। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो जब 50 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एवरेज में बहुत सारा प्रश्न इसको किए हैं, शॉर्ट में देखिए 8 जन है, इसका औसत नहीं मालूम है, x ले लो, एक जन चला जाता है 50 kg वाला, ठीक है। अगर 50 kg वाला ही आता तो क्या होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, 50 वाला जा रहा, 50 वाला था तो कुछ नहीं। लेकिन आने से औसत बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है औसत, +2, औसत 2 बढ़ जाता है। तो सब के लिए 2 2 बढ़ेगा, तो 8 दूना 16, तो 16 बढ़ेगा, तो कितना का होगा, ये 66 kg का होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अगर प्रोसेस में भी बनाना चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, और 8 जन है, इसका औसत मान लेते हैं x, इसमें से चला जाता है कितना वाला, 50 वाला, एक नया आएगा, दूसरा उसको ले लो y आएगा, जो जा रहा माइनस आएगा प्लस, तो वही 8 जन होगा, लेकिन औसत जो है अब 2 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत x लिए थे तो x + 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, आंसर आपके सामने आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा, देखो किसी होटल में 9 व्यक्ति गए, उनमें से 8 ने, प्रत्येक ने अपने भोजन पर 3 रुपया खर्च किया। उसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये भी एवरेज में आपको मिलेगा ये, ठीक है। टाइप में भी क्या हुआ, टाइप इसको देखेंगे विस्तार से तो और क्लियरिटी समझ में आएगा, पूरा डीपली बताया, फिर भी देख लो इसको, चलो बनाते हैं। तो ये 8 जन है, प्रत्येक ने 3 रुपया करके दिया, तो 8 × 24 देगा। 9वां जो व्यक्ति देगा x देगा, 9वां व्यक्ति कितना देगा, x दीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ये जो x जो रुपया दे रहा है ये 9वां व्यक्ति, ठीक है, सभी का औसत से, तो सभी को अभी दिया है क्या, नहीं दिया, 8 जन दिया, तो 9वां का भी मिला लीजिएगा, ये 9 जन दे दिया, तो इसका औसत, सभी का औसत से 9 से भाग देंगे तो औसत निकला, सभी का औसत से ये 2 रुपया ज़्यादा है, ये 2 रुपया अधिक है, तो इधर 2 रुपया घटा दो तो इसके साथ ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 8 × 24, इधर x हो जाएगा, = 9x - 9 दूना 18, तो ये इधर जाएगा, तो 8x = ये आके इधर ऐड होगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा, और इधर 3 × 1 = 4, 42, x बराबर, इसको भाग देंगे, 8 × 5 होता है 40, 8 दूना 16, फिर 8 × 5 फिर से 40, 5 रुपया 25 पैसा होगा जो 9वां व्यक्ति जो दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है कुल खर्च, तो टोटल खर्च, तो 8 जन कितना दिया था, 24 रुपया दिया था ना 8 जन, तो इसको जोड़ लीजिएगा, 2.5 तो ये रहेगा ही, ये 9, ये 2, 9.25 आंसर, ऑप्शन डी ये राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 और लघुत्तम समावर्तक 1296, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या है,
एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आपको प्रश्न है। ये सब बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ना, जबकि इतना इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ये आपको देखने से ये 998 नंबर का प्रश्न है। सीरियल अगर देखेंगे तो, क्योंकि सेट नंबर 100 है, हर सेट में 10-10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 1000 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। और ये जो 1000 प्रश्न में सबसे टॉप जो कर रहा है उसका रिजल्ट भी आपको कल का वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितना लेके आया है जो टॉपर है 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं। पहले संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ, है ना। चलिए तो पहली संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 864, दूसरी संख्या को x लिख देते हैं। एलसीएम दिया है 1296 और एचसीएफ कितना है, ये 96 है। ठीक है, चलिए काट लीजिए किसी से, 12 से काट लेते हैं, 12 अट्ठे 96, है ना। इधर हो जाएगा 12 छक हो जाएगा कितना, 72, 72 होने से कितना बच रहा, नहीं 12 सत्ते भी तो चल जाता, 12 सत्ते 84, है ना। चलो 12 सत्ते 84 और इधर 12 दूना 24, 8 9 72 हो गया। 9 से काटिए, 9 एके 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो x इक्वल टू 144 ये आंसर आपको निकलेगा। दूसरा संख्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस धनराशि का 5/12 भाग 100 रुपया के 3.3/4 भाग के बराबर है। ठीक है, तो किस धनराशि का, धनराशि ले लीजिएगा x का कितना 5/12 भाग करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 100 रुपया का 4 तिया 12, 12 3 15, 15/4 के बराबर होगा। इसको काट लो, 4 तिया ये हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5 तिया, x बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 गुना 100 यानी कि 900 इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग से भरा है। मतलब यहाँ पर ले लो कि टोटल जो भरता है x ले लो, यानी कि भरा है 3x/5। इसमें से क्या करते हैं, पानी 38 लीटर निकाल लेते हैं। अगर डालते हैं तो प्लस करते हैं, निकालना है तो माइनस करेंगे 38, तो ये हो जाएगा 1/8 यानी कि x/8 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल केवल आपको x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया 38। एलसीएम ले लीजिएगा, 8 5 का एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8 तिया 24x माइनस ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 38। 24 से अगर 5 जाता है तो कितना होगा, 19 होगा। 19x बराबर हो जाएगा 38 गुना ये 40 जाके इधर गुना होगा, 19 से काट दो, 19 गुना 38, x बराबर 40 गुना ये 80, 80 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन इस सेट का भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब पूरा 100 जो सेट जो कंप्लीट हुआ है इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, कल एक नए सेशन के साथ फिर हम लोग रीजनिंग के साथ मिलते हैं, है ना। चलिए तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।